बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों की कायराना करतूत जो है उस पर सुरक्षा बलों ने प्रहार किया है, लेकिन आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। ऐसे में आईईडी की चपेट में आने से सर्चिंग पर निकले हुए जवान घायल हुए हैं। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को जल्द ही सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर फोर्स की जो है वो तैनाती की गई है। आईईडी को लगातार डिफ्यूज भी कर रही थी सुरक्षा बल के तमाम जवान, और अब जो है आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हुए हैं। 3 जवान घायल हुए हैं। बीजापुर से यह खबर है। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया। हालांकि सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और नक्सलियों को ढूंढने की कवायद तेज हो गई है। एक जवान के घायल होने की इस वक्त खबर आ रही है बीजापुर में। हालांकि आईईडी बम को लगातार डिफ्यूज भी किया जा रहा था। इससे पहले लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला के आईईडी बम ढूंढे जा रहे थे। प्रेशर कुकर में जो बम होते हैं प्लांट किए हुए, उनको ढूंढा जा रहा था, उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा था। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर आई है बीजापुर से, जहां पर आईईडी बम के चपेट में आने से एक जवान घायल हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा जवान नक्सलियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय से इस पूरे घटना की जानकारी ले लेते हैं। संजय, ये दुखद खबर है, लेकिन सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी चला रहे हैं। कैसे हुई ये घटना? देखिए, क्योंकि भारत लगातार इस इलाके में फोर्स जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। गंगालूर इलाका जो है, यहाँ नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी सक्रिय थी। एक वक्त में इसे नक्सलियों का ट्रेनिंग इलाका कहा जाता था, नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। सबसे नक्सली इस इलाके से निकले हैं। इस इलाके में नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने जंगलों के बीच कई सारी प्रेशर आईडीज लाकर रखी है। इसी एक प्रेशर आईडी की चपेट में आज डीआरजी के जवान आए। डीआरजी के जवान जो है वो तुड़का इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जैसे ही जवान का पैर प्रेशर आईडी के ऊपर पड़ा, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ और पास खड़े 2 और जवान जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों ही जवान फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन इससे एक बात फिर साफ होती है कि ये इलाका कितना खतरनाक है और इस इलाके में जवानों को कितनी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने बहुत बड़ी संख्या में बारूदी सुरंग बिछाकर रखी हुई है। कितने जवानों की घायल होने की खबर है संजय, और कैसी स्थिति है फिलहाल उनके? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है, डीआरजी के 3 जवान घायल हुए हैं। तीनों ही जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ लिखा है कि तीनों ही जवान खतरे से बाहर हैं। तो ये राहत की बात है। लेकिन क्योंकि इस इलाके में जब इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं, उस पर खास तौर पर डीआरजी के जवान पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक सफल रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सबसे अधिक बड़ी सफलता डीआरजी के जवानों को ही मिली है। सबसे अधिक नक्सलियों को ढेर डीआरजी के जवानों ने ही किया है। ऐसे में अगर 3 जवान भी घायल होते हैं तो कहीं ना कहीं हालांकि हमने देखा कि इन जवानों ने आईईडी बम को भी बड़ी संख्या में डिफ्यूज किया है और आईईडी बम की चपेट में आने से फिलहाल ये घायल हुए हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए।